हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो आज है हमारी एमपी जीके की क्लास 11। ठीक है, और आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश में उद्योग। बाकी की 10 क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप सारे लेक्चर्स देख सकते हो। ऊपर आई बटन में भी प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है, वहाँ से भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप सारे लेक्चर्स देख सकते हो। सारे लेक्चर्स आप लाइन से पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और याद होता जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक करती है, कनेक्ट होती है। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश में उद्योग। अब जो उद्योग है वो कृषि पर आधारित भी होते हैं। ऐसे उद्योग जिनको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, कच्चा माल कृषि से मिलता है। खनिज पर आधारित उद्योग, कच्चा माल खनिज से मिलेगा। वन पर आधारित उद्योग, कच्चा माल वनों से मिलेगा। तो जो उद्योग है वो कहाँ पर लगेंगे, कृषि पर आधारित उद्योग, जहाँ पर जो पर्टिकुलर चीज़ है वो कच्चा माल उसको मिल रहा है उस उद्योग के लिए। तो कृषि वाला टॉपिक पूरा पढ़ा दिया था, वन वाला टॉपिक पूरा पढ़ा दिया था, और खनिज वाला टॉपिक भी पूरा पढ़ा दिया था। ठीक है, तो आपको याद करने में आसानी होगी। जैसे कि मिट्टी वाला टॉपिक पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था काली मिट्टी वाला क्षेत्र कौन सा है, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, मालवा वाला क्षेत्र है, मालवा निमाड़ वाला, वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। अब काली मिट्टी में क्या होता है, कॉटन की खेती होती है, कपास की खेती होती है, और कपास से क्या बनता है, कपड़ा बनता है। ठीक है, तो सूती कपड़ा जो मिल है वो कहाँ लगेगी, जहाँ पर कपास की अधिकता होगी। कपास कहाँ पर होगा, काली मिट्टी में। तो इस तरह से सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक करती है, तो आपको ज़्यादा कुछ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरह से लिंक करके याद करते जाओगे तो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उद्योगों का वर्गीकरण। तो कृषि पर आधारित उद्योग होते हैं, खनिज आधारित उद्योग होते हैं, वन आधारित उद्योग होते हैं, और कुछ अन्य उद्योग। कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? ऐसे उद्योग जिनके लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, जैसे चीनी उद्योग, गन्ने से बनती है चीनी। कपड़ा उद्योग, तेल उद्योग, रेशम उद्योग, दलहन उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। खनिज पर आधारित उद्योग, ऐसे उद्योग जिनके लिए कच्चा माल खनिज से मिलता है। सीमेंट उद्योग, हीरा उद्योग, तांबा उद्योग, कोयला उद्योग, ग्रेफाइट उद्योग और लोहा उद्योग, उर्वरक उद्योग इसमें आते हैं। वनों पर आधारित उद्योगों में कागज उद्योग, बीड़ी उद्योग, दिया सलाई उद्योग, लाख उद्योग, कत्था, फर्नीचर, और अन्य में छाता, घड़ी, साइकिल, फार्मा, बिस्किट और स्लेट उद्योग हमको पढ़ना है। तो आपने पहले के लेक्चर पढ़े होंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे चीनी उद्योग है, ये कहाँ पर विकसित होगा, जहाँ पर इसके लिए कच्चा माल की उपलब्धता ज़्यादा होगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कहाँ पर विकसित होगा, सीमेंट उद्योग कहाँ पर विकसित होगा। ठीक है, चूना पत्थर की अधिकता जहाँ पर होगी, कटनी को चूना नगरी कहा जा रहा था। तांबा उद्योग कहाँ पर विकसित होगा, तांबा नगरी किसको कहा जाता है, मलाजखंड बालाघाट को कहा जाता है। तो इस तरह से आपने पहले के लेक्चर देखे होंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, वरना डेटा इतना सारा है कि याद करते करते परेशान हो जाते हैं। कृषि पर आधारित उद्योगों में सबसे पहला है चीनी उद्योग। मध्य प्रदेश में गन्ना एक प्रमुख फसल होती है, यहाँ पर चीनी उद्योग का विकास हुआ है। याद करेंगे, मध्य प्रदेश की पहली शुगर मिल कहाँ पर खोली गई थी, रतलाम के जावरा में। कौन से ईयर में, 1934 में। मध्य प्रदेश की पहली शुगर मिल कहाँ पर खुली थी, जावरा में, और ईयर क्या था, 1934। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी है, बरलई शुगर मिल, जो कि इंदौर में है। पहली शुगर मिल जावरा में और सबसे बड़ी शुगर मिल बरलई इंदौर में। भोपाल शुगर मिल कहाँ पर है, सीहोर में है। सेठ गोविंददास शुगर मिल कहाँ पर है, उज्जैन में है। जीवाजीराव शुगर मिल दलोदा मंदसौर में है। और पीताम्बरा चीनी मिल कहाँ पर है, दतिया में है। तो इसको इस तरह से याद कर सकते हो। जो पीताम्बरा माता का मंदिर है वो भी कहाँ पर है, दतिया में है। तो पीताम्बरा चीनी मिल कहाँ पर है, दतिया में है। तो कुछ फैक्ट आपको याद करने रहेंगे। दूसरा है कपड़ा उद्योग। राज्य में औद्योगिकरण की शुरुआत सूती वस्त्र उद्योग से ही हुई थी। सूती कपड़े का उद्योग मध्य प्रदेश का सबसे पुराना उद्योग भी माना जाता है। मध्य प्रदेश जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात के बाद तीसरे स्थान पर आता है। सूती वस्त्र के उद्योग में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। पहली जो कपड़ा मिल है वो ताप्ती कपड़ा मिल बुरहानपुर में खोली गई। कब, 1906-7 में बुरहानपुर में मध्य प्रदेश की पहली कपड़ा मिल ताप्ती कपड़ा मिल खोली गई थी। सबसे बड़ी कपड़ा मिल कहाँ पर है, मालवा कपड़ा मिल इंदौर में है।
ठीक है, वैसे ही रिकॉल करते जाना, शुगर मिल सबसे पहली जावरा में थी और सबसे बड़ी बरलई इंदौर में। और कपड़ा उद्योग में सबसे पहली ताप्ती कपड़ा मिल बुरहानपुर में खोली गई थी और सबसे बड़ी कपड़ा मिल कौन सी है? इंदौर की मालवा कपड़ा मिल। और इसकी प्रसिद्धि के कारण इंदौर को मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर या फिर मिनी बॉम्बे कहा जाता है। कुछ और कपड़ा मिले याद करेंगे। ये वाला जो टॉपिक है मध्य प्रदेश का उद्योग, ये इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मालवा यूनाइटेड कहाँ पर है? इंदौर में। स्वदेशी कॉटन एंड फ्लोर कहाँ पर है? इंदौर में है। हीरा कॉटन मिल उज्जैन में है। हीरा कॉटन मिल्स कहाँ पर है? उज्जैन में। कल्याणमल कपड़ा मिल जो है वो इंदौर में है। ओसवाल वुलन मिल्स लिमिटेड पीलूखेड़ी राजगढ़ में है। और विक्रम वुलन कहाँ पर है? पीथमपुर में है। तो आपको सारे फैक्ट्स जितने भी मैंने इन स्लाइड्स में लिखे हैं सारे ही इम्पॉर्टेंट है, सारे ही परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, आपको याद करना है, बार बार रिकॉल करना, रिवाइज करना, तो याद हो जाएगा। तेल उद्योग, तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का अग्रणी स्थान है। तेल उद्योग का यहाँ पर विकास हुआ है। महाकौशल सोया प्लांट कहाँ पर है? जबलपुर में है। सरसों की सबसे बड़ी ऑयल मिल कहाँ पर है? मुरैना में है। तो मैंने आपको बताया था सरसों की हांडी मध्य भारत के पठार को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वनस्पति घी बनाने का कारखाना कहाँ पर है? गंज बासोदा विदिशा में है। अरंडी से तेल बनाने का कारखाना पीथमपुर में स्थित है। इसको लिखते जाओ साथ साथ में। रेशम उद्योग, मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण क्षेत्र है उनको रोजगार देने के लिए 1984 में रेशम निगम की स्थापना की गई थी। रेशम उद्योग मंडला में है, सिवनी में है, बैतूल में विकसित किए गए हैं। ईरी रेशम के उत्पादन और कारखानों के कारण सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर ईरी रेशम का उत्पादन और यहाँ पर कारखाने हैं रेशम के। रेशम की मंडी पचमढ़ी में है। रेशम की मंडी कहाँ पर है? पचमढ़ी में है। मध्य प्रदेश की वर्धा और पूर्णा नदी घाटी में रेशम की खेती की जाती है। जल्दी से बताओ, पूर्णा किसकी सहायक नदी थी? तो ताप्ती नदी की सहायक नदी कौन सी थी? पूर्णा नदी। इस तरह से रिकॉल करते जाया करो तो ही याद होगा, क्योंकि डेटा बहुत सारा है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कृत्रिम रेशा उद्योग उज्जैन जिले के नागदा में स्थित है। दलहन उद्योग, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है दलहन में? पहला स्थान है, इसलिए यहाँ पर इसका विकास हुआ है। कौन कौन से कहाँ कहाँ पर है? तो बनखेड़ी दाल उद्योग नर्मदापुरम में है। पिपरिया दाल उद्योग भी नर्मदापुरम में है। और सीहोर दाल उद्योग कहाँ पर है? सीहोर में है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, तो मुरैना के बानमौर में जौ से माल्ट बनाने का कारखाना है। कहाँ पर है? मुरैना में। धार और मंदसौर में मक्का से स्टार्च बनाने का कारखाना है। और मंडीदीप कहाँ पर है? रायसेन में। और मालनपुर कहाँ पर है? भिंड में। फलों से पेय पदार्थ बनाने की फैक्ट्री यहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ कहाँ पर है औद्योगिक क्षेत्र, इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये तो आपको रटे हुए होने चाहिए बिल्कुल। मंडीदीप कहाँ पर है? रायसेन में है। मालनपुर कहाँ पर है? भिंड में है। सिर्फ स्थान पूछा जाता है। अब कृषि पर आधारित उद्योग हो गए। खनिज पर आधारित उद्योग कौन कौन से है? उसमें सबसे पहला है सीमेंट उद्योग। तो विंध्याचल क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर चूना पत्थर पाया जाता है। चूना नगरी किसको कहा जाता है? कटनी को कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। पहला सीमेंट उद्योग बानमौर मुरैना में 1922-23 में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश का जो पहला सीमेंट उद्योग है वो कब स्थापित हुआ था? 1923 में। कहाँ पर? बानमौर मुरैना में। कटनी के कैमूर में सीमेंट फैक्ट्री 1923-24 में स्थापित की गई। और सबसे ज़्यादा सीमेंट उत्पादन सतना जिले में होता है। एसीसी सीमेंट कैमूर कटनी में है। नीमच सीमेंट उद्योग मंदसौर में है। जेपी सीमेंट रीवा सतना में है। बिरला सीमेंट सतना में है। और हाइडलबर्ग माइसियम सीमेंट दमोह में है। अल्ट्राटेक सीमेंट पन्ना में प्रस्तावित है। ठीक है, अभी प्रस्तावित है। हीरा उद्योग, तो मध्य प्रदेश की कडप्पा चट्टानें जो बिजावर श्रेणी है वहाँ पर हीरे पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की रियो कंपनी द्वारा छतरपुर पन्ना में हीरे का उत्खनन किया जा रहा है। लोहा उद्योग, तो ब्रिटेन की सहायता से भेल की स्थापना भोपाल में की गई। कब हुई थी भेल की स्थापना? 1960 में। कब हुई थी? 1960 में। कहीं कहीं पर 1964 भी लिखा होता है। ठीक है, बाकी 1960 है, कभी ऑप्शन में आए तो 1964 भी सही हो सकता है।
यहाँ पर ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर आदि भारी उपकरण बनाए जाते हैं और भेल कंपनी को 2013 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। भेल को महारत्न कंपनी का दर्जा कब दिया गया? 2013 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। तांबा उद्योग, तो मलाजखंड को तांबा नगरी कहा जाता है, तो वहीं पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई है। कोयला उद्योग, तो कोयला के दो क्षेत्र बताए थे, मध्य भारत का क्षेत्र और सतपुड़ा वाला क्षेत्र। चूंकि गोंडवाना लैंड का भाग है मध्य प्रदेश, यहाँ पर कोयला उद्योग का विकास हुआ है। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड कहाँ पर मिलेगा? सिंगरौली क्षेत्र में। ठीक है। ऊर्जा राजधानी किसको कहा जाता है? सिंगरौली को। तो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड कहाँ पर है? सिंगरौली में। साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड शहडोल, अनूपपुर, उमरिया में। और वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड कहाँ मिलेगा? छिंदवाड़ा, बैतूल में कार्यरत है। ग्रेफाइट उद्योग, ग्रेफाइट कहाँ पर मिल रहा था? मैंने बताया था बैतूल में। ठीक है। तो बैतूल जिले में ग्रेफाइट के भंडार पाए जाते हैं। और मंडीदीप में हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट का कारखाना स्थित है। मंडीदीप कहाँ पर है? रायसेन में। मंडीदीप कहाँ पर है? रायसेन में। इसको नोट डाउन कर लेना। और यहाँ पर क्या है? हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट का कारखाना स्थित है। उर्वरक उद्योग, तो बताया था झाबुआ में क्या मिल रहा था? रॉक फॉस्फेट, जिससे उर्वरक बनाया जाता है। और मध्य प्रदेश के गुना जिले के विजयपुर में इसका कारखाना है। और दानेदार मिश्रित खाद का एमपी एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर कारखाना रेसलपुर इटारसी, जो कि नर्मदापुरम जिले में आता है, वहां पर स्थित है। कृषि और खनिज पर आधारित उद्योग हो गए। वन पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? जिसमें सबसे पहला है कागज उद्योग। तो मध्य प्रदेश का पहला नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना कहाँ पर है? नेपानगर, बुरहानपुर में स्थापित किया गया था। फिर 1967-68 में सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम में स्थापित की गई। और 1974 या फिर 1975 भी दिया होता है कहीं कहीं पर, 1975 में नोट करेंसी पेपर मिल देवास में स्थापित की गई थी। ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला जो नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना, जो अखबारी कागज होता है उसको बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? नेपानगर, बुरहानपुर में। सिक्योरिटी पेपर मिल जो होती है, मतलब नोट बनाने का जो कागज है, वो कहाँ पर छपता है? नर्मदापुरम में। कब स्थापना हुई थी? 1967-68 में। और नोट कहाँ पर छपते हैं? तो नोट देवास में छपते हैं। नोट बनाने का जो कागज है वो कहाँ बनता है? नर्मदापुरम में। और नोट कहाँ पर छपते हैं? देवास में। करेंसी पेपर मिल देवास में है। कब स्थापित हुई थी? 1974-75 में। साधारण जो कागज होता है वो कहाँ पर बनता है? ओरिएंट पेपर मिल अमलाई, शहडोल में बनता है। महीन टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना इंदौर में स्थित है। टिश्यू पेपर कहाँ बनता है? इंदौर में। और बानमोर जो कि मुरैना में है, फिल्टर पेपर बनाने का कारखाना यहाँ पर स्थित है। बानमोर में क्या बनता है? फिल्टर पेपर बनता है। तो ये सब याद रखना, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। लकड़ी उद्योग, मध्य प्रदेश का पहला प्लाईवुड बनाने का कारखाना स्थापित कब हुआ था? 1964 में। कहाँ पर? इटारसी में स्थापित हुआ था। और वन विकास निगम के द्वारा इटारसी में नर्मदा वुड प्रोडक्ट की स्थापना की गई है। बीड़ी उद्योग क्या बनता है? मतलब बीड़ी किससे बनती है? तेंदुपत्ता से बनती है। तो मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता राज्य कहलाता है। और यहाँ पर बीड़ी उद्योग की संभावना है। जबलपुर और सागर में सबसे ज़्यादा बीड़ी उद्योग स्थापित है। और हिंद फिल्टर सिगरेट कारखाना कहाँ पर है? तो ये देवास में है। दिया सलाई उद्योग या माचिस उद्योग भी कहा जाता है। ग्वालियर में सबसे ज़्यादा दिया सलाई के उद्योग है। इसमें शीशम की लकड़ी और रेड फॉस्फोरस का यूज़ किया जाता है। लाख उद्योग, तो लेसिफर लक्का कीट की सहायता से लाख का उत्पादन किया जाता है। उमरिया जिले में लाख बनाने का सरकारी कारखाना है। और लाख का यूज़ किसमें होता है? चूड़ी बनाने में। लाख की चूड़ियाँ देखी होगी आपने। कत्था उद्योग, तो खैर के वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर, जिससे कत्था बनता है। और मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कत्था बनाने का कारखाना कहाँ पर है? बानमौर, मुरैना में। और रीवा के चोरहटा और सागर के परसोरिया में मध्यम आकार का कत्था संयंत्र संचालित है। कृषि पर आधारित उद्योग, खनिज पर आधारित उद्योग, वनों पर आधारित उद्योग हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ अन्य उद्योग, और इनसे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि छाता उद्योग कहाँ पर है? तो महू में है। घड़ी उद्योग एचएमटी कहाँ पर है? तो बैतूल में है। साइकिल उद्योग कहाँ पर है?
गुना में है। कुछ ट्रिक बना के भी याद कर सकते हो या फिर डायरेक्ट भी शब्दों को जोड़ जोड़ के याद करते जाओ। छाता उद्योग महू, घड़ी उद्योग बैतूल, साइकिल उद्योग गुना। तो जब भी एग्जाम में आएगा साइकिल उद्योग तो आगे अपने आप आपको आ जाएगा गुना। ऑटोमोबाइल उद्योग भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर को कहा जाता है। पीतल उद्योग दमोह टीकमगढ़ में। चमड़ा उद्योग देवास में। बिस्किट उद्योग मंगाराम फैक्ट्री कहाँ पर है? ग्वालियर में है। एल्यूमिनियम उद्योग जबलपुर में प्रस्तावित है। एल्केलाइट फैक्ट्री बताया था नीमच में है। कोका कोला प्लांट पीलू खेड़ी राजगढ़ में है। डाबर प्लांट मक्सी शाजापुर में है। स्लेट उद्योग मंदसौर में। एल्कोहल प्लांट और कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्री रतलाम में है। मैंने आपको बताया था कि रतलाम को अंगूर नगरी कहा जाता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा? एल्कोहल। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड छिंदवाड़ा में है। नर्मदा वुड प्रोडक्ट इटारसी नर्मदापुरम में है। हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड यूनिट पीथमपुर में है। और क्रॉम्पटन ग्रीव्स विद्युत उद्योग मालनपुर भिंड में है। मध्य प्रदेश के औद्योगिक केंद्र केंद्र सरकार द्वारा स्थापित और राज्य सरकार द्वारा स्थापित। केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन से स्थापित किए गए हैं? पीथमपुर, धारका जिसको भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। पीलूखेड़ी राजगढ़ में है। पुरैना पन्ना में है। मालनपुर भिंड में है। मनेरी मंडला में है। मेघनगर झाबुआ में है। मंडीदीप रायसेन में है। और रेहटा बुरहानपुर में प्रस्तावित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछे ही जाते हैं परीक्षा में हमेशा। पीथमपुर धार, पीलूखेड़ी कहाँ पर है? राजगढ़ में। पुरैना पन्ना में है। मालनपुर भिंड में है। मनेरी मंडला में है। मेघनगर झाबुआ में है। मंडीदीप रायसेन में है। और रेहटा बुरहानपुर में प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा स्थापित कौन कौन से औद्योगिक केंद्र है? किरनापुर बालाघाट में है, ठीक है। तो बड़े बड़े कान, इस तरह से कुछ भी ट्रिक लगा के याद कर सकते हो। बोरेगांव छिंदवाड़ा में है। सिद्धगांव सागर में है। चैनपुरा गुना में है, तो चैन चुराना गुना है। इस तरह से कुछ भी ट्रिक बना सकते हो। प्रतापपुरा निवाड़ी में है, पहले टीकमगढ़ में आता था, अब निवाड़ी में आता है। चंद्रपुरा छतरपुर में है, तो छत पर चांद है। बगसपुर नरसिंहपुर में है। मक्सी शाजापुर में है। और बानमौर मुरैना में है, ठीक है। याद करना ही करना है। जितने भी स्लाइड्स बनाई है, जितने भी फैक्ट्स लिखे हैं, सभी इम्पॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश में कुछ नए औद्योगिक क्षेत्र हैं। बगरोदा भोपाल में है। बेरसिया भोपाल में है। झिलेला सीहोर में है। बढ़िया खेड़ी सीहोर में है। जावरा रतलाम में है, जहाँ पर पहली शुगर मिल कब स्थापित हुई थी? 1934 में। लमतारा कटनी में है। मोहना इंदौर में है। अचारपुरा भोपाल में है। और उमरिया रायसेन में है। ये उमरिया जिला नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। मध्य प्रदेश के जिलों का औद्योगिक वर्गीकरण देखते हैं। तो विकसित जिले और अविकसित जिले, दो अलग अलग पार्ट में मध्य प्रदेश के जिलों को डिवाइड करते हैं हम। तो विकसित जिले कौन कौन से हैं? 4 है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। ये आपको पता ही होंगे कौन कौन से 4 जिले विकसित हैं। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। अविकसित जिलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी। अब जो श्रेणी ए है उसमें 10 जिले आते हैं। श्रेणी बी में 2 जिले आते हैं। और श्रेणी सी में 21 जिले आते हैं। रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत याद करेंगे। श्रेणी ए में कौन कौन से आते हैं? देवास, नर्मदापुरम, मंदसौर, मुरैना, खंडवा, रतलाम, सतना, शहडोल, उज्जैन और विदिशा। श्रेणी बी में कौन कौन से 2 जिले आते हैं? बैतूल और सीहोर। और श्रेणी सी में भिंड, बालाघाट, छिंदवाड़ा, छतरपुर, दमोह, दतिया, धार, गुना, झाबुआ, नरसिंहपुर, मंडला, पन्ना, राजगढ़, रायसेन, रीवा, शिवपुरी, सिवनी, सागर, शाजापुर, सीधी, टीकमगढ़, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी जिले बचे हैं, जो किसी भी श्रेणी में नहीं आ रहे हैं, ना विकसित जिलों में आ रहे हैं, ना अविकसित जिले की किसी भी श्रेणी में आते हैं, वहां पर औद्योगिक विकास बिल्कुल 0 के बराबर है। मध्य प्रदेश के जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको सेज बोलते हैं, ठीक है, कहाँ पर है? तो मल्टी प्रोडक्ट सेज जो है वो इंदौर धार में है। ये प्रदेश का पहला ग्रीन फील्ड आर्थिक क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का पहला ग्रीन फील्ड आर्थिक क्षेत्र कौन सा है? मल्टी प्रोडक्ट सेज इंदौर धार में है। क्रिस्टल आईटी पार्क इंदौर में है।
प्रोडक्ट स्पेसिफिक एल्यूमिनियम का सीधी में है। मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट्स सेज हरगढ़ जबलपुर में है। एपेरल पार्क इंदौर में है और ऑटो क्लस्टर पार्क पीथमपुर इंदौर में है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक कॉम्प्लेक्स याद करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? इंदौर में। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? इंदौर में। एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में। एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है। स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में है। चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास में है। फार्मा कॉम्प्लेक्स धार में है और रेडीमेड गारमेंट कॉम्प्लेक्स कहाँ पर मिलेगा आपको? इंदौर में है। ठीक है, तो अभी हम PYQ भी सॉल्व करेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कितना आपको याद हो रहा है, कितना आपको याद नहीं हुआ है। ये सब याद हो जाएगा तो आपके जो PYQ है वो आसानी से लग जाएंगे। मध्य प्रदेश में फूड पार्क, तो मेगा फूड पार्क और नॉर्मल जो फूड पार्क है वो। मेगा फूड पार्क कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश का सबसे पहला मेगा फूड पार्क कौन सा है? इंडस मेगा फूड पार्क जो कि खरगोन में है। फिर अवंती मेगा फूड पार्क जो कि देवास में है और जग्गा खेड़ी जो कि दलोदा में बनेगा फूड पार्क मंदसौर में प्रस्तावित है। मंदसौर के दलोदा में। फूड पार्क बाबई नर्मदापुरम में है। बोरेगांव छिंदवाड़ा में है। मनेरी मंडला में है। मालनपुर भिंड में है और बरोदी शिवपुरी में है। कुछ कुछ तो 2-4 बार रिपीट हो गए हैं तो आपको याद हो गए होंगे। मनेरी मंडला अभी हमने औद्योगिक क्षेत्र में भी पढ़ा था। बोरेगांव छिंदवाड़ा पढ़ा था। मालनपुर भिंड बहुत बार पढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश मृगनयनी एम्पोरियम। मध्य प्रदेश सरकार जो है, जो MP गवर्नमेंट है, लघु उद्योगों के विकास के लिए मृगनयनी एम्पोरियम 1961 में स्थापित किया गया था, जिससे जो लघु उद्योग है, छोटे उद्योग है, उनको बढ़ावा मिल सके। और मृगनयनी एम्पोरियम को मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब कहा जाता है। केंद्र कौन कौन से हैं मृगनयनी एम्पोरियम के? मध्य प्रदेश में भोपाल है, इसका मुख्यालय है मृगनयनी एम्पोरियम का। इंदौर में है, ग्वालियर में है, जबलपुर में है और रीवा में है। मध्य प्रदेश के बाहर मृगनयनी एम्पोरियम के कौन कौन से केंद्र हैं? जयपुर है, दिल्ली है, कोलकाता है, रायपुर है, भिलाई है और उदयपुर है। मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन से उद्योगों की स्थापना हुई है? तो रक्षा मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में कौन कौन से उद्योग स्थापित किए हैं? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर और इटारसी में और गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर में रक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित है। रेल मंत्रालय ने कौन कौन से उद्योग स्थापित किए हैं? तो कोच फैक्ट्री निशातपुरा भोपाल में है। रेलवे स्लीपर बुधनी और रेलवे कोच का निर्माण रायसेन उमरिया गांव में होता है। वित्त मंत्रालय ने कौन कौन से उद्योग स्थापित किए हैं? तो करेंसी पेपर मिल देवास में, जहाँ पर नोट छपते हैं, कब स्थापित हुई थी? 1974-75 में। सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम में कब स्थापित हुई थी? 1967-68 में। कपड़ा मंत्रालय द्वारा तापी कपड़ा मिल बुरहानपुर में, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे पहली कपड़ा मिल 1906-07 में स्थापित हुई थी। और मालवा कॉटन मिल, मालवा कपड़ा मिल इंदौर में, जो कि सबसे बड़ी कपड़ा मिल है। सबसे ज़्यादा आयुध कारखाने कहाँ पर मिलेंगे? जबलपुर में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में है। गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर में है। दोनों ही रक्षा मंत्रालय ने स्थापित करी थी। आयुध वाहन फैक्ट्री जबलपुर में है और ग्रे आयरन फाउंड्री ये भी जबलपुर में है। स्थापना कब कब हुई थी? एक बार ध्यान रख लेना, याद रह जाए तो। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 1942 में, गन कैरिज फैक्ट्री 1904 में, आयुध वाहन फैक्ट्री 1969 में और ग्रे आयरन फाउंड्री 1972 में। जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है, रक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई थी। देश के सबसे बड़े बम जनरल पर्पस का इसने निर्माण किया था। 500 kg का बम बनाया था। 2019 में जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने धनुष तोप का निर्माण भी किया था। और रायसेन के उमरिया गांव में ब्रह्मा BEML रेल कोच निर्माण इकाई का शिलान्यास 2025 को किया गया। कहाँ पर? रायसेन में। मध्य प्रदेश में उद्योगों से संबंधित संस्थान याद करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। मध्य प्रदेश वित्त निगम कहाँ पर है? इंदौर में है। स्थापना कब हुई थी? 1955 में। निजी और सहकारी क्षेत्र के उद्योगों को वित्तीय मदद प्रदान करता है। मध्य प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल में है। स्थापना कब हुई थी? 1960-61 में। खादी उद्योग को बढ़ावा देना इसका काम है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। कहाँ पर है ये? तो भोपाल में है।
उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराना और उनके कच्चे माल का बाजार में विपणन मतलब मार्केटिंग करना। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन 1962 में स्थापित हुआ। भोपाल में बहुमूल्य खनिज की खोज, खुदाई, व्यापार की व्यवस्था करना इसका काम है। औद्योगिक विकास निगम 1965 में स्थापित हुआ। भोपाल में बड़े और मध्यम श्रेणी के जो उद्योग हैं उनको वित्तीय तकनीकी मदद उपलब्ध कराना। 7 भागों में ये विभक्त है। राज्य उद्योग निगम 1969 में स्थापित हुआ। भोपाल में सहकारी और संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों को मदद करना इसका काम है। मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन 1969 में स्थापित हुआ। भोपाल में कृषि पर जो आधारित उद्योग हैं उनके विकास में सहायता प्रदान करता है। मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम 1970 में स्थापित हुआ। इंदौर में मुख्य काम क्या है? शासन के अधीन जो सूती कपड़ा मिल आती है उनका संचालन करना। अब जो मैं आपको बता रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो आपको याद करना ही करना है। मध्य प्रदेश वित्त निगम 1955 में स्थापित हुआ। कहाँ पर? इंदौर में। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम 1961 भोपाल में। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम 1965 भोपाल में। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम 1969 भोपाल में। और मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम 1970 इंदौर में। तो कहाँ पर है इनका मुख्यालय वो याद करना है और कब स्थापना हुई थी आपको याद करना ही करना है। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प मंडल भोपाल में 1972 में स्थापित हुआ। हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय मदद प्रदान करता है। मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालनालय 1976 में भोपाल में स्थापित हुआ। निर्यात निगम भोपाल में है 1977 में स्थापित हुआ। हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम 1981 भोपाल में स्थापित हुआ और चर्म विकास निगम भोपाल में 1981 में स्थापित हुआ। मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक पार्क तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क इंदौर में प्रस्तावित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी एआई की बहुत चर्चा चल रही है और एआई से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क इंदौर में प्रस्तावित है। स्टार्टअप पार्क इंदौर में प्रस्तावित है। क्रिस्टल आईटी पार्क भी इंदौर में है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क भी इंदौर में है। इंदौर में सराफा है ना तो उससे याद कर सकते हो। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ पर है? इंदौर में। एपेरल पार्क इंदौर में है। गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क भी इंदौर में है। संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में है और बायोडाइवर्सिटी पार्क भोपाल में प्रस्तावित है। रेयर अर्थ एंड टाइटेनियम थीम पार्क भोपाल में। रेडीमेड गारमेंट पार्क ग्वालियर में है। कालीन पार्क ग्वालियर में है। स्टोन पार्क ग्वालियर कटनी में है। मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन विक्रम उद्योगपुरी और प्लास्टिक पार्क तामोट रायसेन में है। सिल्क टेक पार्क पचमढ़ी में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क नीमच में प्रस्तावित है। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क भिनसोला धार में है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पीथमपुर में। डायमंड पार्क पन्ना में प्रस्तावित है। ठीक है, मैंने आपको बताया था डायमंड पार्क कहाँ पर? पन्ना में प्रस्तावित है। और डायमंड म्यूजियम कहाँ पर बनेगा? तो खजुराहो में। डायमंड म्यूजियम खजुराहो में और डायमंड पार्क पन्ना में। पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बाबई मोहासा नर्मदापुरम में और फुटवेयर पार्क सीतापुर मुरैना में। मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्लस्टर याद करेंगे। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्लस्टर कहाँ पर है? सागर में। कहाँ पर है? सागर में। वुडन फर्नीचर क्लस्टर छतरपुर में है। वुडन फर्नीचर क्लस्टर कहाँ पर है? छतरपुर में। लाइम स्टोन क्लस्टर कटनी में है। फाउंड्री क्लस्टर इंदौर में है। फार्मा क्लस्टर इंदौर में है। नमकीन क्लस्टर इंदौर में है। ऑटो क्लस्टर पीथमपुर में है। पोहा क्लस्टर उज्जैन में है। अब पोहा समझ के इंदौर मत लगा देना, इंदौर का पोहा फेमस है। तो पोहा क्लस्टर कहाँ पर है? उज्जैन में है। इंजीनियरिंग क्लस्टर भोपाल में है। पावरलूम क्लस्टर जबलपुर और बुरहानपुर में है। रेडीमेड गारमेंट्स क्लस्टर इंदौर और ग्वालियर में है। सैंडस्टोन क्लस्टर ग्वालियर में है। ट्रांसफार्मर और एलाइट प्रोडक्ट क्लस्टर ग्वालियर में है। मेगा फुटवेयर क्लस्टर सीतापुर मुरैना में है। फुटवेयर पार्क भी कहाँ बताया था अभी? सीतापुर मुरैना में। तो ये आपका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया है मध्य प्रदेश के उद्योग का। अब हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। ठीक है, और अच्छे से याद कर लेना। अगर याद नहीं हुए तो एक बार और रिपीट करके देख लेना। ठीक है, और पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेकर भी याद कर सकते हो। उसका PDF भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से भी आप रिवाइज कर सकते हो।
मध्य प्रदेश में निम्न स्थानों पर सीमेंट फैक्ट्री स्थापित है। कहाँ कहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री है? बानमौर मुरैना में, मैहर में है, नया गांव में है, उपरोक्त सभी जगह है। भेल कारखाना कहाँ स्थापित है? भोपाल में है। कब स्थापना हुई थी? 1960 में। ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ब्रिटेन के सहयोग से। मध्य प्रदेश के इस स्थान पर खेर से कत्था बनाने का कारखाना स्थापित है। शिवपुरी में। मध्य प्रदेश के निम्न स्थानों में से किसमें शुगर मिल नहीं है? भोपाल में शुगर मिल नहीं है। सूती कपड़ा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है, महाराष्ट्र और गुजरात के बाद। मध्य प्रदेश में कैमूर क्यों प्रसिद्ध है? कैमूर प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए। नेशनल न्यूज़प्रिंट एंड पेपर मिल्स कहाँ पर है? नेपानगर बुरहानपुर में है। भारत के किस राज्य में मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन किया गया है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है? देवास में है। कब स्थापना हुई थी? 1974-75 में। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? होशंगाबाद में। कब स्थापना हुई थी? 1967-68 में। मध्य प्रदेश में स्थित नेपानगर निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? नेपानगर अखबारी कागज के लिए इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में तेल शोधन संयंत्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? बीना के आगासोद में। मालनपुर औद्योगिक केंद्र किस जिले में है? मालनपुर भिंड में है। किस जिला समूह में सूती कपड़े की पुरानी मिलें हैं? तो इंदौर उज्जैन में। बड़े आकार के कागज का निर्माण कहाँ पर होता है? नेपानगर बुरहानपुर में। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ पर है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बताया था? इंदौर में। एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है। तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन सा कॉम्प्लेक्स, कौन सा औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है। ओरिएंट पेपर मिल अमलाई में है। निम्न उद्योगों को उनके स्थापना स्थल से मिलाना है। टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना इंदौर में है। लकड़ी चीरने का कारखाना जबलपुर में है। चिकबोर्ड बनाने का कारखाना इटारसी में है और लाख बनाने का उमरिया में है। तो यहाँ लिखा हुआ भी है, पहले का ब, दूसरे का द लगा है ना, तीसरे का अ और चौथे का स। हाँ सही है। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को छांटना है। कीटनाशक संयंत्र बीना में स्थापित है, बिल्कुल सही है। जीवाणु खाद संयंत्र इंदौर में स्थापित है, क्वेश्चन मार्क। दानेदार मिश्रित खाद संयंत्र होशंगाबाद में है, सही है। डेयरी फार्म बाबई में है, सही है। तो ये दूसरा वाला गलत है। मध्य प्रदेश में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? ऑप्टिकल फाइबर्स कारखाना मंडीदीप रायसेन में है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पावर लूम के लिए जाना जाता है? बुरहानपुर। कौन सा जोड़ा असंगत है? साइकिल उद्योग गुना, घड़ी कारखाना ग्वालियर, छाता उद्योग महू या फिर डीजल इंजन कारखाना इंदौर। कौन सा गलत है? तो डीजल इंजन कारखाना इंदौर बिल्कुल सही है। छाता उद्योग महू में है। साइकिल उद्योग गुना में है। घड़ी कारखाना बैतूल में है, ग्वालियर में नहीं है। मध्य प्रदेश में देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? जबलपुर में। निम्नलिखित उपक्रमों में से कौन सा उपक्रम राज्य का है? गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर में रक्षा मंत्रालय ने स्थापित करी थी, तो ये तो राज्य का नहीं है। रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल रेल मंत्रालय का है, ये भी मध्य प्रदेश राज्य का नहीं है। एल्केलाइट फैक्ट्री नीमच भी राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। और पावर अल्कोहल प्लांट रतलाम का ये राज्य का उपक्रम है। कैलेंडरिंग प्लांट कहाँ पर स्थित है? कैलेंडरिंग प्लांट उज्जैन में स्थित है। इसको ट्रिक बना के याद कर सकते हो। कैलेंडरिंग से क्या बन रहा है? कैलेंडर, ठीक है। तो उज्जैन को क्या माना जाता है? उज्जैन मंगलनाथ मंदिर को माना जाता है, केंद्र बिंदु माना जाता है जहाँ से समय की गणना की जाती है। तो इस तरह से कैलेंडर से उज्जैन याद कर सकते हो। निम्न फैक्ट्री और मंत्रालयों में से असंगत को छांटना है। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया रक्षा मंत्रालय, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली वित्त मंत्रालय, गवर्नमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप जबलपुर संचार मंत्रालय, हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट मलाजखंड खनन मंत्रालय, ये भी सही है। संचार मंत्रालय भी सही है, रक्षा मंत्रालय भी सही है। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली में है बट वित्त मंत्रालय में नहीं आता है। मध्य प्रदेश का चंदेरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो चंदेरी की साड़ियाँ बहुत फेमस है। मध्य प्रदेश उद्योग निगम द्वारा संचालित एम्पोरियम का नाम क्या है? मृगनयनी।
मध्य प्रदेश में इस उद्योग के लिए तेंदुपत्ता का उपयोग होता है, तो बीड़ी बनती है तेंदुपत्ता से। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। सुमेलित करना है, डीजल इंजन कारखाना इंदौर में है, कील और तार कारखाना विदिशा में है, जिलेटिन बनाने का कारखाना जबलपुर, जिलेटिन और जबलपुर ज से याद करना, इंसुलेटिन बनाने का कारखाना देवास में है। मध्य प्रदेश सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो इंदौर में। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क इंदौर में बताया था, सराफा कहाँ पर है? इंदौर में। तो ज्वेलरी कहाँ पर? इंदौर में। निम्न को सुमेलित करना है, केलारस शुगर मिल कहाँ पर? मुरैना में। भोपाल शुगर मिल सीहोर में, जीवाजीराव शुगर मिल दलोदा में और सेठ गोविंदराम शुगर मिल महिदपुर में। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित उद्योगों को उनके स्थापना वर्ष के साथ मिलाना है। नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल नेपानगर 1948-49 में स्थापित हुई थी। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस देवास 1975-76, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद 1967-68 में और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल 1961-62 में। निम्न में से कौन सा युद्धोपकरण कारखाना नहीं है? गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, गन कैरेज फैक्ट्री है, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर है, ग्रे आयरन फैक्ट्री जबलपुर की नहीं है, युद्धोपकरण कारखाना नहीं है ये। मध्य प्रदेश में एचएमटी का कारखाना किस जिले में है? मतलब घड़ी बनाने का कारखाना कहाँ पर है? बैतूल में। इंजन वॉल्व भोपाल में बनाए जाते हैं। वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी? अब कंफ्यूज मत होना, वस्त्र उद्योग निगम पूछा है तो 1970 में स्थापना हुई थी वस्त्र उद्योग निगम की। राज्य उद्योग निगम की 1969 में। वस्त्र उद्योग निगम 1970, राज्य उद्योग निगम 1969। मध्य प्रदेश के नेपानगर में क्या है? तो अखबारी कागज बनाने का कारखाना है। ओमान बीना रिफाइनरी परियोजना कहाँ पर स्थित है? बीना, ये वाला बीना है, ठीक है, बीना जो कि सागर में है, सागर में है ये। बैंक नोट प्रेस देवास में है। नोट छापने का कागज का कारखाना होशंगाबाद में है। भोपाल में बेल कारखाना 1960 में स्थापित हुआ था। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा शक्कर का कारखाना, सबसे बड़ा पूछा है, बरलई इंदौर में। सीमेंट शीट उद्योग कहाँ पर स्थित है? सीमेंट का कटनी में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना उज्जैन में है। मंडीदीप रायसेन में है। मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है? सीहोर में। रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश में कोलवेड मीथेन के भंडार सुहागपुर शहडोल में मिले थे। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 में। कब? 1961 में। मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा पहला सेलरिच जैविक खाद संयंत्र भोपाल में स्थापित किया गया है और मध्य प्रदेश का पहला डीजल लोकोमोटिव संयंत्र सीहोर में। पीलूखेड़ी राजगढ़ में है। रक्षा उद्योग किस जिले में केंद्रित है? जबलपुर में। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का मुख्यालय सिंगरौली में है। जिलेटिन बनाने का कारखाना जबलपुर में है। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में है। भोपाल शुगर मिल सीहोर में है। ओरिएंट पेपर मिल अमलाई में है शहडोल। मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और ओमान रिफाइनरीज द्वारा भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड स्थित है? सागर के बीना में। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अफीम एल्केलाइट बनाने के लिए प्रसिद्ध है? नीमच। एल्केलाइट फैक्ट्री कहाँ पर है? नीमच में। गुना स्थित फर्टिलाइजर कारखाना किन देशों के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो अमेरिका और इटली के सहयोग से स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश के किस शहर में सरकारी अफीम और उपक्षार कारखाना स्थित है? नीमच में। मध्य प्रदेश में सीमेंट उत्पादन की प्रथम फैक्ट्री कौन सी है? बानमौर मुरैना की। मंडीदीप रायसेन में जो है ऑप्टिकल फाइबर कारखाना किस देश के सहयोग से बनाया गया? जापान के सहयोग से। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान सीमेंट उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? बुरहानपुर। अखबारी कागज कारखाना है यहाँ पर। मध्य प्रदेश का एकमात्र छाता उद्योग महू में है, अंबेडकर नगर। किस जिले में मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया था? पहला मेगा फूड पार्क खरगोन, इंडस मेगा फूड पार्क उसका नाम है।
मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे अधिक संख्या में आयुध कारखाने हैं? जबलपुर में। किस जिले में भारत सरकार ने हाल ही में एक मेगा फूड पार्क स्थापित करने का निर्णय किया है? मंदसौर के दलोदा में। कौन सी कंपनी होशंगाबाद में अभिनव प्रकार का बॉटलिंग प्लांट स्थापित करेगी? कोका कोला। भिंड जिले में गोला बारूद कारखाना कहाँ पर स्थित है? मालनपुर, भिंड में। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम कब स्थापित हुआ था? 1965 में। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से क्या कुटीर उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है? पत्थर पर नक्काशी, खिलौने बनाना, हथकरघा, जूते बनाना इसमें नहीं आता है। मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का एक कार्य नहीं है। उर्वरक का निर्माण करना, कृषि प्रौद्योगिकी में शोध, सब्जियों फलों का विपणन मार्केटिंग करना, बीजों का विपणन करना। तो कृषि प्रौद्योगिकी में शोध इसका काम नहीं है, रिसर्च वर्क नहीं करता है ये। किस साल में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? 1984। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित नेपा लिमिटेड क्या उत्पादन करता है? न्यूज़ प्रिंट, अखबारी कागज का कारखाना है। तो मध्य प्रदेश के उद्योग का थ्योरी और PYQ दोनों हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। बाकी जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं बार बार रिवाइज करना, रिकॉल करना तो याद हो जाएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना ताकि और भी जो वीडियोस आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंच जाए। और स्क्रीन पर देखो MP GK की प्लेलिस्ट शो हो रही है, तो वहां से जाकर आप सारे लेक्चर्स पढ़ सकते हो। जितने भी लेक्चर्स मैं बना रही हूँ, जितने भी स्लाइड बनाई है मैंने, सारे ही जो फैक्ट्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल टू द पॉइंट है। कुछ भी एक्स्ट्रा फालतू भी नहीं पढ़ना है और जितना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।